पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। पीटीआई ने आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की। 16 बैंक अकाउंट छुपाए गए। 34 गैर मुल्कियों 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से फंड लिए। पीटीआई सरबराह ने गलत डिक्लेरेशन दिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इशू का नोटिस जारी कर दिया। जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फंडिंग की, जिसमें ज्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज पाकिस्तानीज का है। मुझे समझ नहीं आती कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो पब्लिक फंडिंग करती है। ये फंडिंग भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने की। हम अब भी फंडिंग के लिए ओवरसीज पर इन्हिसार करेंगे। रहनुमा PTI का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन पहले दे चुका है, जिनको हमने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, जिसमें मकसूद नशिस्तों का फैसला था, पोलिंग एजेंट का फैसला था, अली अमीन गंडापुर को डिस्क्वालीफाई करने का मामला था और इसके अलावा मुतअद्दिद मामले थे जहां हमें रिलीफ मिला, जहां आईन और इलेक्शन एक्ट से हटके फैसले किए गए थे। तहरीक इंसाफ को एक नोटिस जारी हुआ, भरपूर जवाब देंगे। PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं था। आज के फैसले ने हमारी बात सच साबित कर दिया। हमारे पास फंड्स के तमाम जराए मौजूद हैं। हमने तमाम तफसीलात जमा करवाई। हमने एक पहाड़ से टक्कर ली थी। हमने एक बहुत बड़ा एक ऐसा ये जो मुकाबला था, ये मुकाबला था सच्चाई का ताकत के साथ, हक का बातिल के साथ। इसमें हम सुरखरू हैं और मैं अल्लाह के सामने शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हमारी कौम को सुरखरू किया। ममनुआ फंडिंग का फैसला। आजाद इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद कर दी। अकबर असबाबर का इमरान खान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कहा तमाम इल्जामात साबित हो चुके, वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ में रिजीम चेंज हो। आज हक की जीत हुई। हमने पाकिस्तानी इदारों पर भरोसा किया, उन्होंने हमें इंसाफ दिया। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये वाली साजिश तो नाकाम हो गई। कुछ नया घड़े। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का ममनुआ फंडिंग फैसले पर रद्द अमल। असद उमर ने सवाल किया कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की फंडिंग की रिपोर्ट क्यों नहीं जारी। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस पर फैसला सुनाकर शौक पूरा कर लिया। कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता, और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला न दूंगा, किसी ऐसे मामले की इत्तला न दूंगा, न इसे जाहिर करूंगा। न इसे जाहिर करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। ऐवान सदर में सरदार अयाज सादिक की बतौर विफाकी वजीर तकरीब हल्फ बरदारी। सदर आरिफ अलवी ने सरदार अयाज सादिक से हल्फ लिया। कोरोना की छठी लहर से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13,822 टेस्ट किए गए। 392 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 156 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.84% रिकॉर्ड की गई।
बलूचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में मजीद 13 अफराद जाँ बहक, हलाकतों की तादाद 149 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 61 मर्द, 63 खवातीन और 52 बच्चे शामिल। 13,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा। बारिशों से 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 शहराएं मुतासिर हुई और 16 पुल टूट गए। और अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा है ताइवान, चीन की धमकी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल, कहा कशीदगी में इजाफा किसी की मफाद में नहीं, चीन जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, बीजिंग के इक़दामात के गैर इरादी नताइज हो सकते हैं। जॉन कैरी ने कहा कि स्पीकर नैन्सी पेलोसी को दीगर अमरीकी अरकान कांग्रेस की तरह ताइवान जाने का हक हासिल है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। साबित हुआ कि पीटीआई ने ममनुआ फंड लिए हैं। 13 नामालूम अकाउंट्स सामने आए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई से एहतियात लिए गए। पीटीआई इन अकाउंट्स के बारे में बताने में नाकाम रही। आइन के मुताबिक अकाउंट्स छुपाना गैर कानूनी है। पीटीआई ने 34 गैर मुल्कियों, 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से फंड लिए। पीटीआई ने अमेरिका से एलएलसी से फंडिंग ली और पीटीआई को अबराज ग्रुप ब्रिस्टल फंडिंग से मिली और सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 से मुतालिक ममनुआ फंडिंग है। इमरान खान ने फॉर्म 1 जमा कराया जो कि गलत बयानी और झूठ पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग पर साबित होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शोकास नोटिस भी जारी कर दिया। रेड जोन की सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 1000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले की कॉपी विफाक को भिजवाई जाएगी। विफाक सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को कालअदम करार देने की इस्तदा कर सकता है। पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने फैसले में कहा कि पीटीआई को अबराज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग मौसूल हुई। पीटीआई ने अपने अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे चीफ रिपोर्टर सैयद उमर गर्देजी से, जो फैसला आने के बाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। जी उमर, आगाह कीजिएगा, फैसला आने के बाद की सूरत हाल क्या है? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस वक्त सुना दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने अबराज कंपनी के अलावा दीगर कई कंपनियों से जो फंडिंग ली उसको जाहिर नहीं किया और वो पोशीदा रखा, उसके राज उन्होंने छुपा के रखे। इस वक्त जो बड़ा फैसला आ चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से, तो उस पर रद्दअमल देते हुए फवाद चौधरी, फरक हबीब और मलिका बुखारी जो कि पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका ये कहना था कि इस वक्त इंसाफ पे मबनी फैसला नहीं दिया गया, बल्कि ये हमारे मौक़िफ़ की फतह हुई है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया, ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि जो उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस और ममनुआ फंडिंग केस पे के फ़र्क को जाने बगैर ये फैसला सुनाया और इसके हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे, क्योंकि अभी ये हतमी फैसला नहीं है। जबकि दूसरी जानब अकबर बाबर ने इस तारीखी फतह को अपनी माँ की दवा से मनसूब करते हुए कहा कि ये उनकी माँ की दवा और उनके अहल खाना की दिन रात की मशक्क़त है कि हमने एक ताकतवर के खिलाफ इस वक्त ये केस जीता है और ये तारीखी फतह हुई है। उन्होंने ये कहा कि ये जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है, इससे जो दीगर जमातें, जितनी भी पाकिस्तान की दीगर जमातें, उनके लिए एक मुस्तकबिल में एक चीज़ सामने आ गई है, उनके लिए ये चीज़ ममनुआ करार दे दी गई है। और अब आइंदा से कोई भी जमात होगी वो गैर मुल्की फंडिंग लेने से या गैर ममनुआ फंडिंग लेने से वो उससे पहले 10 बार वो ज़रूर सोचेगी। और इस फैसले को उन्होंने पाकिस्तान की फतह, पाकिस्तान की अवाम की फतह दिया। जबकि अकबर बाबर ने यह भी कहा कि अवाम के पास जाऊँगा, इस वक्त तक मैं कानूनी जंग लड़ रहा था, अब मैं इमरान खान के खिलाफ
सियासी जंग लड़ूंगा और उस सियासी जंग पे इमरान खान के खिलाफ मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाऊंगा और ये जो फंडिंग के हवाले से जो फैसला आया है इसके हवाले से आवाम को आगाह करूंगा और ताकि आवाम भी जान सके कि इमरान खान कैसे ममनुआ फंडिंग के जरिए आप तहरीक इंसाफ को चला रहे थे। अकबर बाबर ने यह भी कहा कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के तर्जमान बने हुए इनसे तहरीक इंसाफ को पाक करना है और नजरियाती कारकुनान जो हैं उनको तहरीक इंसाफ के अंदर लाना है और पाकिस्तान की सियासत में वो ताकि उमर आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।